आकाशवाणी श्रीनगर है। शेख यासीन से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए विकसित जम्मू कश्मीर की अहमियत को किया उजागर। सेवा पर्व के तहत मरकजी हुकूमत की हुसूल याबियों को उजागर करने के लिए इख्तराई प्रोग्रामों का सिलसिला जारी। वज़ीर आला के हाथों गुलमर्ग में नए तामीर किए गए कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह। और वज़ीर सेहत सकीना इत्तू ने श्रीनगर के तरक्याती मंजरनामे का लिया जायजा। जिले में बुनियादी ढांचे को मयार की बुलंदियों तक पहुंचाने का दोहराया अज़म। पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए विकसित जम्मू कश्मीर का होना लाजमी है और ये तभी मुमकिन है जब इक्तिसादी फवाइद गरीब लोगों और आम इंसानों तक पहुंच पाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किए गए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के सिलसिले में SKICC श्रीनगर में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि तरक्की के लिए अमन का होना जरूरी है और अमन दहशत पसंदी के बुनियादी ढांचे को मिसमार करने से ही मुमकिन होगा। उन्होंने मजीद कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जम्मू कश्मीर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने में मददगार साबित होगा। जिसका नाम आपने कई बार सुना, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को निजी तौर पर मैं इस वर्ष के सबसे बड़े समर्पित स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में देखता हूँ। पिछले 11 वर्षों में आधी आबादी के सशक्तिकरण की दिशा में बड़े बदलाव आए हैं। एक खुशहाल और समृद्ध परिवार मजबूत आवाम और राष्ट्र की नींव बनाने की क्षमता रखता है। सेवा और सुशासन यानी अवामी खिदमत को बेहतर हुक्मरानी के मंत्र से तरगीब हासिल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत मुल्क में तरक्की और मुस्बत बदलाव लाने के लिए अनथक कोशिशें कर रही है। सेवा पर्व के खुसूसी सिलसिले के तहत आज हम उन इक़दामात को उजागर करेंगे जो मोदी हुकूमत ने ज़रूरी शोबे में बदलाव लाने के लिए किए हैं। आज के भारत में काश्तकारी अब खेतों तक ही महदूद नहीं रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इन सरगर्मियों का दायरा बाकी मुंसलिक शोबों तक भी फैल रहा है, जिनसे दीही कुंभों की आमदन बढ़ रही है और वो खुद कफील बन रहे हैं। इस बरस यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार किसानों को फलाही प्रोग्रामों के फवाइद दे रही है। 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने भी ताकत दिखाई। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे हैं। PM किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो। भारत फलों, सब्जियों और मसाला जात की पैदावार में चोटी के ममालिक में शामिल है। भारत दूध की पैदावार में सबसे बड़ा मुल्क है। गोकुल मिशन जैसी स्कीमें इसको मजीद तक़वियत पहुंचा रही हैं। फिशरीज सेक्टर में बरामदात $20 अरब तक पहुंच गई हैं। इसमें PM मत्स्य संपदा योजना का अहम रोल बनता है। इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करने वाली अनीता सिंह कहती हैं, मेरा फिश फार्म का नाम वासुदेव फार्म है, जिसे 3 किस्तों में 30 लाख रुपए का सहयोग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मिला है। जमीनें तो थी ही, फिर हौसला बढ़ता गया। एक ही फसल पर इन्हिसार से आगे ज़राअत से मुंसले बाकी शोबे हमारे किसानों की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बना रहे हैं। ये सेक्टर मुल्क के पायदार मुस्तकबिल के रोशन रास्ते खोल रहा है। मुबश्शिर रफ़ाई, आकाशवाणी न्यूज़, श्रीनगर। इधर साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकारी दफ्तर में वर्क कल्चर को यकसर बदल के रख दिया। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, बाकी लोगों पर क्या असर होता है कि जब मुखिया इस प्रकार का वर्क कल्चर फॉलो करता है तो उसके साथ चलने वाले लोग भी प्रयास करेंगे। अब उनकी कैपेसिटी कितनी है वो अलग बात है। ये नहीं देखते कि दिन में कौन सा समय हुआ, अगर रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ये नहीं देखते। वो देखते हैं दिन का टास्क खत्म होना चाहिए। ये फर्क है उनकी वजह। अफसरान और अधिकारी लोग थक जाते हैं और दूसरी खूबी ये कि उनके आगे कोई प्रेजेंटेशन दीजिए, 2-4 बातें वो आपको सिखा के भेज।
बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने आज जम्मू में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के सिलसिले में जारी सेवा पखवाड़ा के तहत एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अब तक वजीर-ए-आज़म ने हर एक शोबे में मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाया। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से सेवा पखवाड़े के तहत बिश्ना में एक बुलेट डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बीजेपी किसान मोर्चा के सदर राकेश पंत और कई दीगर लीडरान मौजूद थे। पार्टी की तरफ से वजीर-ए-आज़म के जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़ा के तहत सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में भी एक खून के अतिये के कैंप का इनेकाद किया गया। आज बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से सांबा जिले के नंदपुर रामगढ़ में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत एक बड़े मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह बीजेपी के सदर सत शर्मा ने किया, जबकि एमएलए डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल और कई लीडर भी इस मौके पर मौजूद थे। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तर्जुमान पूर्णिमा शर्मा ने कौमी सतह की मुहिम स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की अहमियत को उजागर करते हुए कहा है कि इससे खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उनके वकार में इजाफा करने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जिंदगी और बचपन के वाक़ात पर मबनी एक फिल्म चलो जीते हैं का एक खुसूसी शो श्रीनगर के आइनॉक्स सिनेमा में आज दिन में 2 बजे स्क्रीन किया गया। सिनेमा में ये फिल्म फिलहाल 21 सितंबर तक रोज दिखाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर कौमी अवार्ड याफ्ता फिल्म चलो जीते हैं की स्क्रीनिंग मुल्क भर के लाखों स्कूलों और 500 सिनेमा हॉलों में की जा रही है। वजारत इत्तला और नशरियात ने इस फिल्म को स्वामी विवेकानंदा के फलसफे और ख्यालात के लिए एक सिनेमाई खराज अकीदत करार दिया है। सेवा पर्व के सिलसिले के तहत आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स टू टैकल नेचुरल कैलेमिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर मौजू के तहत तैयार करदा खुसूसी प्रोग्राम आज रात 10 बजे आकाशवाणी श्रीनगर से नश्र होगा। प्रोग्राम के मेहमान होंगे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता सरकर्दा अर्जियाती साइंसदान और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशू। उनके साथ हम कलाम होंगे आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबरा तारिक रातर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गुलमर्ग में नए तामीर किए गए कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह किया। तो है कि जदीद सहूलियात से लैस इस सेंटर की बदौलत सियाती सरगर्मियों को दवाम हासिल होने के साथ साथ मकामी नौजवानों और ताजरों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि कन्वेंशन सेंटर से गुलमर्ग को आलमी सियाती मंजरनामे में एक अहम सियाती मकाम के तौर तक़वियत हासिल होगी। शानदार कन्वेंशन सेंटर आज बना है जिसमें हम बैठे हैं। गुलमर्ग को ये शानदार एसेट जो है आज लोगों के हवाले किया गया है। लेकिन 4 दीवारी बनाना सबसे ज्यादा आसान चीज है, उसका सही इस्तेमाल और उसका देखरेख ये अब हमारी जिम्मेदारी बनती है। दरियासना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में सियाती सरगर्मी को फरोग देने के लिए सिकी शॉप समेत मुतअद्दिद सहूलियात का संग बुनियाद रखा। बाद में उन्होंने ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर की सालाना जनरल मीटिंग से भी खिताब किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के सियाती मंजरनामे को बढ़ावा देने में ट्रैवल एजेंटों के रोल को उजागर किया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कैंपस बड़गाम का दौरा करके वहां तलबा के साथ बात की। उन्होंने वहां जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने ज़ेर तालीम तलबा पर जोर दिया कि वो नेफ्ट के कोर्सों से फ़ायदा उठाकर बैरून जम्मू कश्मीर सकाफती सफ़ीरों के तौर काम करें। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना इतू ने आज एक मीटिंग के दौरान श्रीनगर जिले के तरक्याती मंजरनामे और फलाही स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिले में हाथ में लिए गए बुनियादी ढांचे के तमाम प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाना जाना चाहिए। उन्होंने खास तौर से तमाम बड़े अस्पतालों की तरफ जाने वाली सड़कों को तौसी देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत जिले के तरक्याती मंजरनामे को मयार की बुलंदियों तक ले जाने और इसे एक मिसाली जिला बनाने के लिए पुरअज़्म है। मीटिंग में श्रीनगर जिले के तमाम अरकान असम्बली और मुख्तलिफ महकमों के कई आला अफसरान भी मौजूद थे।
मरकजी हुकूमत ने अवामी मफाद में कई चीज़ों और खदमात पर आयद GST की शरहों में माकूलियत लाई है। GST इस्लाहात के कुछ अहम निकात यूँ हैं। 33 हयात बख्श अद्वियात पर आयद 12% GST को मुकम्मल तौर ख़त्म किया गया है, जबकि ऐसी मजीद 3 अद्वियात पर आयद 5% GST को भी ख़त्म कर दिया गया है। हैंडीक्राफ्ट्स, मार्बल, ग्रेनाइट ब्लॉक और चमड़े की मसनूआत का GST 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। इसी तरह से सीमेंट पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के नौजवान तालीम के साथ साथ खेल कूद के शोबे में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके आगे बढ़ रहे हैं और ये नौजवान न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी नाम कमा रहे हैं। इन्हीं नौजवानों में बसपोरा श्रीनगर का रहने वाला नवाब मुअज़्ज़म खान नामी बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मुहिम जूबी शामिल है, जिसने अब तक मुल्की और गैर मुल्की सतह पर कई अहम चोटियां सर की हैं। बिस्को स्कूल श्रीनगर से पढ़े इस नौजवान ने हाल ही में हरमुख ईस्टर्न समिट सर करके 126 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, 1899 में डॉक्टर अर्नेस्ट नीव और जॉफ्री मिलर्स ने समिट किया था। 126 साल हो गए हैं। 126 साल में इसका कोई समिट नहीं हुआ था, जो कि हमने 10 सितंबर दिन के 4:30 बजे हमने समिट किया। मैं हम बेसिकली 3 मेंबर की टीम, जिसको मैं हेड कर रहा था, मेरे साथ बांडीपुरा से इशफाक अहमद और शौकत अहमद थे, जिन्होंने मेरे साथ ही समिट किया। जो आपके नेगेटिव इमोशन से एक वेंट आउट मिलता है उनके लिए, प्लस आप फिजिकली फिट रह सकते हो। जो नौजवान है उनको आना चाहिए, माउंटेनियरिंग करनी चाहिए। एडवेंचर स्पोर्ट्स के हिसाब से, एडवेंचर टूरिज्म के हिसाब से बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसमें एंड लोग जुड़ रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शमसी और तवानाई के दीगर काबिल तजदीद ज़राए को मुकम्मल तौर से बरोएकार लाने की ज़रूरत है ताकि माहौलियात को भी साफ सुथरा रखा जा सके। उन्होंने इन बातों का इजहार आज बेमिना में तवानाई घर के दौरे के दौरान किया। समाज के ज़रूरतमंद और मफलूकुल हाल तबके के लोगों की मदद करना और उनके मयार हयात में बेहतरी लाना हम सब की अवलीन जिम्मेदारी है। पेश है इस ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। साहिब सरवत और आसुदा हाल लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन लोगों की जिंदगियों में मुस्बत बदलाव ला सकते हैं। इस हवाले से चीफ मेडिकल ऑफिसर पुलवामा डॉक्टर तहमीना जमील ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इस दुनिया में अमीर ही नहीं रहते हैं, काफी लोग गरीबी की सतह से नीचे रहते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। हमें हर किसी को ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कोई बच्चा हो या गरीब औरत है, कोई जो तलाकशुदा औरत है या कोई पसमानदा किसी बीमारी में मुब्तला हो जो काम काज नहीं कर सकता है। हमें हर वक्त चाहिए कि हम अपने हमसाया या अपने रिश्तेदारों में देखें जिसको मदद की जरूरत है। बहुत खामोशी से हमें हुक्म है कि हम उनकी मदद करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन बहाल करने से इस खत्ते की तेज तर तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। श्रीनगर में पार्टी कारकुनों से बात करते हुए उन्होंने इस ज़िम्न में मरकज और यूटी सरकार के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात को बनाए रखने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दरियासना पार्टी के तर्जमान इमरान नबी डार ने वादी से मेवा बाहरी मंडियों को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की किल्लत और किरायों में बेतहाशा इजाफा होने पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि बाग मालकान को राहत पहुंचाने के लिए फौरी इकदाम किए जाने चाहिए। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल की सदारत में आज कपवाड़ा में कारकुनों और लीडरों की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम करने से जुड़े उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी के तर्जमान डॉक्टर हरिदत्त शिशु और जोरावर सिंह जमवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पहले से मौजूद कॉलोनियों को रेगुलराइज करने के लिए इकदाम करें। इस मौके पर पार्टी के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा भी मौजूद थे। इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स ने कल मानेकशॉ सेंटर दिल्ली कैंट में अपना 76वां योम तासीस मनाया। दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। उन्होंने कौमी दिफाई तैयारियों को मुस्तहकम करने में IDSC काडर के रोल को उजागर किया।
कोलगाम के सेहत महकमे ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर दरमानदार ट्रक ड्राइवरों के लिए एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। जिले के सीएमओ डॉक्टर शौकत अहमद परे ने हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए कहा कि कैंप के दौरान 200 ट्रक ड्राइवरों का इलाज मुआवजा किया गया। नुमाइंदे ने मजीद खबर दी है कि कल शाम से 2800 मेवा बरदार ट्रक नवयुग टनल क्रॉस कर गए हैं, जबकि काजी गुंड में अभी भी इस तरह के 2500 ट्रक दरमानदा हैं। डोडा की एंटी करप्शन अदालत ने पीडब्ल्यूडी वेस्ट सब डिवीजन डोडा में इस वक्त के एडब्ल्यू सईद अखलाक हुसैन पीर और जेई राजा फैसल को रिश्वतखोरी के एक मामले में मुजरिम करार देते हुए उन पर नकदी जुर्माना आयद किया है और कैद की सजा भी सुनाई है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की दूसरी मीटिंग आज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशू की सदारत में मुनक्कद हुई। इस मौके पर वाइस चांसलर ने कहा कि अब तक 10,000 से जायद नौजवान IUST के प्रोग्रामों से इस्तेफादा कर चुके हैं। NIT श्रीनगर में कल हिंदी पखवाड़ा तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर भारतीय भाषाओं में एक आत्ममता मौजू पर एक रोजा कौमी सेमिनार का एहतमाम किया जा रहा है। सेवा पर्व मुहिम के हिस्से के तौर पर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर ने एक निजी अस्पताल के इश्तराक से आज सहाफियों के लिए एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। कैंप का इफ्तिताह PIB डायरेक्टर काजी सलमान और निजी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मुर्तजा हबीब ने मुश्तरका तौर पर किया। कैंप में सहाफियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। क्रिकेट में T20 एशिया कप में आज अबू धाबी में ग्रुप बी के एक अहम मैच में अब से थोड़ी देर बाद अफगानिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.3 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।